वर्णमाला का सबसे श्रेष्ठ वर्ण की बात करें तो वह वर्ण है अ, जो कि देवनागरी लिपि, जो कि संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं इसके अंतर्गत लिखी जाती हैं। और इन वर्णमाला में जो पहला वर्ण अ आता है वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और श्रेष्ठ क्यों माना जाता है इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप देखिएगा, सबसे पहले हम अ वर्ण के अर्थ को ले तो इसका अर्थ होता है ब्रह्मा, विष्णु या शिव। ठीक है, जो कि उत्पन्न करने वाला की श्रेणी में आते हैं, अर्थात हमें पैदा करने वाला, हमें बनाने वाला, साथ ही हमारी रक्षा करने वाला अर्थात रक्षक। तो अ का जो अर्थ है, यदि हम अर्थ की बात करें हिंदी में, तो अर्थ होता है उत्पन्न करने वाला या रक्षक। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इसके अलावा जो अन्य देवों की हम बात करें तो इंद्र, वायु, कुबेर, अग्नि, वायु, यम, सरस्वती इसके अर्थ है। इसके अलावा अन्य अर्थ की हम बात करें, ललाट अर्थात हमारा माथा, ठीक है, कीर्ति, अमृत, विश्व और प्राण, इसके ये अर्थ भी होते हैं। ठीक है, यहां देखिएगा देवनागरी लिपि का यह प्रथम अक्षर है जो कि संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली जैसी भाषाओं की वर्णमाला का यह प्रथम वर्ण होता है और जिसे सबसे श्रेष्ठ वर्ण माना गया है। ठीक है, आगे हम देखिए इसका तो उच्चारण स्थान क्या होता है। तो अ का उच्चारण स्थल कंठ होता है, यहां से इसका उच्चारण किया जाता है। अब हम आगे देखें तो अ का प्रयोग उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसी शब्द के प्रारंभ में लगाया जाता है और फिर उसका अर्थ ही बदल जाता है, अर्थात नकारात्मक अर्थ पैदा होता है। उदाहरण के लिए यहां देखेंगे अकर्म, अन्याय, अप्रिय, अचल, अधम। अब इसके आगे अ हटा दे तो कर्म बन जाएगा, कर्म का सीधे अ लगा दी तो अकर्म हो गया, तो सीधे उसका विपरीत अर्थ हो जाएगा। न्याय, न्याय के आगे हमने अ लगा दी तो अन्याय हो गया। ठीक है, तो सीधे विपरीत अर्थ देने लगते हैं। तो ये उपसर्ग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि हमने प्रारंभ में ही बताया कि अक्षरों में यह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और उपनिषदों में इसकी महिमा का बड़ा बखान किया गया है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं वर्णों में मैं अकार हूं। ठीक है, तो अकार अर्थात अ जो है वो सबसे श्रेष्ठ वर्ण माना गया है। आगे हम बात करें तो अ की एक विशेषता है कि व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होता है। अ के बगैर कोई भी व्यंजन वर्ण उच्चारित नहीं हो सकता है। यहां आप देखेंगे ये जो वर्ण है इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, पर इसमें अ जब मिला दिया जाता है तब इसका उच्चारण क होता है। इस तरह से यहां पर देखिएगा इसमें मिला दिया हमने अ को, तो क्या हो गया म। इस तरह ये जो वर्ण है इसमें हमने अ मिला तो क्या हो जाएगा प। तो किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण अ के बगैर नहीं किया जाता है। आगे हम देखें तो अनुनासिक रूप इसका क्या होता है, तो यहां पर देखेंगे अंगना, अंधेरा, हल्का सा नाक से उच्चारित होने लगता है। ठीक है, कंठ के साथ साथ नाक से भी वायु प्रवाहित होती है। ठीक है, और अनुस्वार रूप में यहां पर देखेंगे अंग, अंश और अंश। तो इस तरह से ये अनुनासिक और अनुस्वार रूप में भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और है कि अ का उच्चारण कैसे किया जाए। बच्चों को जब वर्णमाला पढ़ाई जाती है तो कई बार शिक्षकों के द्वारा अ ऐसा करके पढ़ाया जाता है या बहुत झटके के साथ बोला जाता है। तो झटके के साथ न बोला जाए बल्कि सामान्य तरीके से, जैसे कि जब जो ये वर्ण है जिस शब्द में आता है, जैसे कि अनार, तो अनार में हम अनार तो नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं अनार, तो इसका उच्चारण क्या हुआ अ। ठीक है, तो सामान्य तरीके से इसका उच्चारण ऐसे ही पढ़ाया जाना चाहिए।